हैं। सबसे बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। अभी क्या चल रहा है ट्रेंड कि लोग, आपने स्टार्टिंग में जब शुरू किया ये प्रोग्राम, आपने बोला कि लोग बहुत डेस्परेट हैं। और जब लोग डेस्परेट होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं, वेदर उनको अपना घर बेचना हम्म। है, अपनी ज्वेलरी बेचनी है, वो कुछ भी आज की डेट में करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर उनको कोई भी इंसान ये उम्मीद देता है कि हम तुमको बाहर भेज देंगे, तुमको वर्क परमिट मिल जाएगा, तुम वहां जाके काम कर सकते हो, जो तुम हमें पैसे दे रहे हो वो तुम्हारे पैसे तुम 1 साल में रिकवर कर लोगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी को वर्क परमिट देते हैं, कोई एम्प्लॉयर अगर किसी को एलएमआई देता है और वो वर्क परमिट कर रहा है, और आप अगर उस जॉब के लिए पैसे दे रहे हैं, आप लाखों में पैसे दे रहे हैं, हम्म। तो वो जॉब 99.9% असली की जॉब नहीं है। वो जॉब, वो शिफाली, एम्प्लॉयर जहां हो तक आप सकता है। एलएमआई की बात कर रही हैं वो तो फिर भी हम उसको मान सकते हैं कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ होगा। लेकिन बट क्या आप आपके पास ऐसा कोई, मैं एलएमआई पे आऊंगी बाद में, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि जो गलत तरीके से कनाडा पहुंचा हो या फिर एंटर हुआ हो गलत तरीके से, और उसने अपनी कहानी आपको बताई हो? बहुत लोग, बहुत, हम ऑलमोस्ट हर कोई जो कनाडा विजिटर वीजा पे आता है, हम्म। उसको ये नहीं पता होता कि उसके फॉर्म्स में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको ये नहीं पता होता कि उसकी बैंक स्टेटमेंट्स कौन सी लगी हैं, उसको ये नहीं पता होता कि उसको उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या पुरानी दिखाई गई है। हम्म। जब हम उनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि जब आप उसके बाद कोई वर्क परमिट लगाते हैं, कोई स्टडी वीजा बताते हैं, आपको अपनी पुरानी हिस्ट्री देनी होती है, हम्म। और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। मुझे ऐसे भी क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि आप हमसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हो विजिटर वीजा के लिए? हम्म। इंडिया में तो हमारा एजेंट बोलता था बस पासपोर्ट दे दो, हम्म। क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो खुद बना लेते थे। वो हम्म। बैंक स्टेटमेंट्स खुद बना लेते हैं, हम्म। वो लोग एम्प्लॉयमेंट लेटर्स खुद बना लेते हैं हम्म। एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए। हम्म। और और हम अपने, इवन स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको, अगर उनकी पढ़ाई के बीच में बैचलर्स या ट्वेल्थ के बाद और अल्टीमेटली यहाँ पढ़ने आने के बीच में गैप होता है, तो इंडिया में बैठे एजेंट्स उन लोगों के फेक डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन या फ्रॉड एम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं, बिल्कुल। और लौटती हूँ वो शेफाली। उनको पता ही नहीं होता। सुरेश